आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है DIS का पार्ट 3 लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने कि अनुच्छेद 22 के अधीन न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला दिया गया है कि उसे यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, ये प्राप्त होता है। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी सही है। और तीसरा क्या बोलता है कि सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना, कह रहा है कि सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 महीने से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि एक सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। सलाहकार बोर्ड गठन जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे मिलकर, योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। जब वो एक मंजूरी दे देते हैं तो 3 महीने से अधिक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। चौथा क्या कह रहा है कि उसे ऐसी किसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये भी सही है। यानी कि आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा गया है कि 22 का आंसर कौन सा है, तो 22 का आंसर होगा तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक मतलब साम्राज्य के समान थी। दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी। कारण है कि सातवाहन के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक ये दक्कन में स्थापित सातवाहन साम्राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है वो मौर्य साम्राज्य के समान थी। बिल्कुल सही। अब यार सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्तता थी। हाँ, स्वायत्तता तो थी लेकिन ये किसी भी प्रकार से जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो सातवाहन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो शिंगु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने दी थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, विधि आयोग या भारतीय चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा विधि आयोग। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो विधि आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज राय गजकेसरी और दाय गजकेसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी। एक है राय गजकेसरी और एक है दाय गजकेसरी। ये किस राजवंश से संबंधित थी, तो आपके ऑप्शन है काकतीय, विजयनगर, गजपति और राष्ट्रकूट। इसमें आप ट्रिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो गज दिखा गया है, यहाँ पर देखो गज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, बाल गंगाधर तिलक ये फेमस पर्सनालिटी है, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं। संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा, सम्मति आयु अधिनियम, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है। तो देखो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो पूना सार्वजनिक सभा इससे भी संबंधित थे और सम्मति आयु अधिनियम इससे भी संबंधित थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लिखित किया गया है। तारीख फिरोज शाही में, तबकात नासरी में, तहजीबुल अखलाक में या फुतुह उस सलातीन में। तो देखो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनके राजधानी परिवर्तन के विषय में अगर पूछा जाए तो तारीख ए फिरोज शाही में भी दिया गया है और उसके बाद फुतुह उस सलातीन में दिया गया है। ना तो तबकात नासरी में दिया गया है, ना ही तजहीबुल अखलाक में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है कि संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कारण आर क्या कहता है कि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद 241 में दी गई, ऐसा कारण आर बता रहा है। इसका देखो 1966 में उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई थी, ये भी सही है। और 241 में ऐसी शक्ति संसद को प्राप्त है, ये भी सही है ना, ये भी सही है। और देखो जब ये 241 के तहत जो है संघराज क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, तो उसी के तहत जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इस प्रकार कारण ए सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिशेराफोमीज से आप क्या समझते हैं। हेरिशेराफोमीज से आप क्या समझते हैं, तो देखो यह सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है। यह पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में पाई जाने वाली एक अति सुगंधित कायिक जड़ है। यह आर्द्र पर्वतीय वनों में पाई जाने वाली एक लचीली लकड़ी है। यह हिमालयी वनों में पाई जाने वाली एक औषधीय वृक्ष की छाल है। तो हेरिशेराफोमीज जो है ये ऑप्शन ए सही है। यह सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है। मैंग्रोव वन कहीं भी आ जाते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोल तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्राकमण उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोल तार प्राप्त होता है। ये तो सही बात है। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोल तार में। हाँ, बिल्कुल सही है। सिल्वरफिश व शलय जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेपथलीन गोलियां कोल तार से प्राप्त होती हैं। सही, ऑप्शन ए सही, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण में। सही बात। सभी मृतक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में। सही बात। रासायनिक संश्लेषण में CO2 के स्थिरीकरण में। ये भी सही है, यानी कि इसमें तीनों सही है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी।